हम जब से इस जीवन को प्राप्त करते हैं तब से सूचना, शिक्षा, जानकारी, समाचार और ज्ञान जिसको पाने की और जुटाने की प्रक्रिया को हम नियमित निरंतर रूप से प्रारंभ कर देते हैं। अब यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मरण तक, जीवन की आखिरी अवस्था तक नियमित निरंतर गति करती रहती है, जिसमें ज्ञान के दो स्तर है। एक वो स्तर या फिर वो तल जिसके माध्यम से हम बाहरी, सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में उस ज्ञान के माध्यम से उस ज्ञान को प्रायोगिक रूप में अपनाकर घर, परिवार, समाज, व्यापार, जिसमें उस ज्ञान की राह पर, उस शिक्षा की राह पर या उस मार्ग की राह पर चलकर हम या तो धन की अमीरी को प्राप्त करते हैं या नाम की प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब जो व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान है वो ज्ञानी कहलाता है, विद्वान कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। अब जैसे जैसे ज्ञान की समझ व्यक्ति विशेष में बढ़ती चली जाती है, वैसे ही अपार, अनंत, असीमित ज्ञान की समझ हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में बढ़ती चली जाती है। अब हम ये तो मानते हैं कि संसार जो है वो क्षणभंगुर है और नियमित निरंतर परिवर्तनशील है, और इस सृष्टि, प्रकृति, पृथ्वी, ब्रह्मांड की अनंत सीमाएं हैं। मगर हम जन्म से लेकर मरण तक या अब तक, आज तक पंच इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान, सूचना, जानकारी, समाचार, आंकड़े, अनुभव जो प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है, उस ज्ञान की गति क्या है, प्रगति क्या है, प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, और ज्ञान को जुटाने वाले, ज्ञान को लुटाने वाले, ज्ञान को प्राप्त करने वाले ज्ञानी की गति क्या है और ज्ञान की गति क्या है। अब यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण भी है कि एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हम जन्म लेने के बाद में, जन्म से ही हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो किताबों के माध्यम से, स्कूल कॉलेज के अध्यापकों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हम किताबी ज्ञान, जीवन में आगे बढ़ने का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब वही ज्ञान जब हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो जीवन के करीबन 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक एक युवा, एक लड़का या एक लड़की ज्ञान को प्राप्त करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अब वो ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हैं और कैसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? ये वो ज्ञान है जिसके माध्यम से सांसारिक, बाहरी जीवन में आप व्यक्ति विशेष के प्रति एक पहचान स्थापित करेंगे, या चंद पदार्थों की भीड़ जुटा पाएंगे, या फिर नाम की अमीरी या धन की प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, और आप अपने जीवन की व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन की तमाम तरह की जो ज़रूरत है उनको आप पूरा करेंगे। यह तो एक ज्ञान का पहला तल है, बहिर्मुखी तल है, वो तल जिसके माध्यम से हम संसार को समझते हैं। और बहिर्मुखी ज्ञान का तल है व्यक्ति और पदार्थ से जुड़ी हुई सूचना, जानकारी या ज्ञान जो है, जो सांसारिक, बाहरी
जीवन में, व्यावसायिक पारिवारिक जीवन में जीवन का गुजारा करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि उस ज्ञान से माध्यम से हम जीवन का गुजारा करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं, जन जागरूकता का कार्य करते हैं, इत्यादि तरह के जो भी जितने भी कार्य हैं वो करते रहते हैं। अब जो ज्ञान के दूसरे तल को समझे तो वो है ज्ञान का आध्यात्मिक तल, जो व्यक्ति या पदार्थ से परे है, जो चेतना से जुड़ा ज्ञान है, जो मन, बुद्धि, विचार, चेतना, प्राण से जुड़ा हुआ ज्ञान है, जो अदृश्य है। अब आध्यात्मिकता की राह में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान या तो देखकर, पढ़कर, बोलकर, सीखकर, किताबों के माध्यम से या कुछ देखकर हमने प्राप्त किया है। अब उस ज्ञान से तो सांसारिकता जरूर हासिल होगी, संसार जरूर हासिल होगा, लेकिन वो ज्ञान जिसे हम अनुभव के तल पर तोलते हैं, जिस ज्ञान पर चलकर हमें जीवन का, जन्म का बोध होता है, या यूँ कहें कि जिसे हम तत्व ज्ञान भी बोल सकते हैं, तो जिस ज्ञान को हम सीख कर, अपना कर, गुरुजन या मार्गदर्शक है उनके निर्देशन में उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, और सत्य की और ईश्वर की खोज में आगे बढ़ने का जो ज्ञान है, जो अनमोल ज्ञान है, उस राह पर जब हम स्वयं चलते हैं तो वो हमारा अनुभव बन जाता है। तब वह साधक या ईश्वर के उपासक में वो ज्ञान बोध बन जाता है। एक वो ज्ञान जो केवल हमने पढ़ा है, बोला है, देखा है, सुना है, जो मात्र पंच इंद्रियों तक सीमित है, लेकिन उसी ज्ञान पर जब हम स्वयं चलते हैं, या साधक स्वयं साधना करता है, या साधक स्वयं उस ज्ञान की राह पर चलता है, जैसे सत्य पर चलना है, सिद्धांतों पर चलना है, नेकी पर चलना है, ईमानदारी पर चलना है, सच्ची सेवा करनी है, तो ये सारे जो भी जितने भी कार्य हैं, एक हम बातों के तल पर उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, लेकिन जब हम उसी मार्ग पर जब हम स्वयं चलते हैं तो उसके खट्टे मीठे हर तरह के अनुभव बन जाते हैं। जैसे एक ही मार्ग पर कोई भी व्यक्ति चला है तो वो उसका अनुभव है कि उस मार्ग पर चलने से क्या होता है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है, वो उस व्यक्ति का अनुभव है। लेकिन आप जब स्वयं उस राह पर चलेंगे तो वो आपका अनुभव बन जाएगा। तो ज्ञान के दो तल है, एक बाहरी तल है जिसके जरिए हम संसार में, घर में, परिवार में वाणी विचारों के माध्यम से बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, और एक ज्ञान का जो आध्यात्मिक तल है वो अपने जीवन में अपने जीवन को जानने के लिए ज़रूरी है, और वो अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा है, पूर्ण मौन की यात्रा है, ध्यान की यात्रा है, ईश्वर या सत्य के प्रति गहरे समर्पण की यात्रा है, सच्ची श्रद्धा या आस्था की यात्रा है। जब हम सत्य के प्रति उसको जानने के लिए, खोजने के लिए हम बेचैन रहते हैं, और उस मार्ग पर जब हम स्वयं चलने का अभ्यास करते हैं, तब हमें हमारे जीवन का बोध होता है। लेकिन यह यात्रा जो है वो पूर्ण रूप से पूर्ण मौन की यात्रा है। अब बहिर्मुखी यात्रा करके हम बाहरी छंद पदार्थों की भीड़ भी जुटा सकते हैं, लोकप्रियता भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस बाहरी यात्रा का वास्ता आंतरिक यात्रा से दूर दूर तक कोई भी नहीं है, क्योंकि बाहरी जो ज्ञान है वो मात्र पंच इंद्रियों के माध्यम से हमने प्राप्त किया है, और पंच इंद्रियों के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करके हम सूचनाओं का, स्मृतियों का, आवरणों का, छवियों का संग्रह करते हैं, और उसके अनुरूप हम अपने जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में सभी लोगों से संपर्क और संबंध स्थापित करते हैं। तो उन छवियों के आधार पर जिस व्यक्ति के प्रति जो भी छवि बनाई है उसके अनुरूप ही हम उससे व्यवहार करते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म ज्ञान, वो तत्वबोध का ज्ञान, जिस ज्ञान पर साधक स्वयं चलता है और चलकर अपने जीवन के आत्मकल्याण के लिए, अपने जीवन में आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने के लिए, साधक जब स्वयं उस ज्ञान की राह पर प्रायोगिक रूप से चलता है तो उसके जीवन में क्या अनुभव घटित हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या भला हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और उस ज्ञान की राह पर चलने से उसके जीवन में क्या रूपांतरण घटित हो रहा है,
क्या परिवर्तन महसूस हो रहा है, दिन प्रतिदिन जीवन में कार्यों में किस तरीके की सात्विकता का, सकारात्मकता का संचार हो रहा है। तो एक ज्ञान के दो तल है, एक बहिर्मुखी तल है जिसके जरिए संसार प्राप्त होगा, एक आंतरिक तल है जो पूर्ण मौन का तल है जिसके जरिए आपको सत्य या ईश्वर की राह में आगे बढ़ेंगे। अब एक प्रश्न और मन ही मन खड़ा होता है कि एक जागृत चेतना या आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने वाली, आत्मज्ञान की राह पर, आत्मज्ञानी या आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने वाली चेतना और एक संसार के दलदल में, दौलत, दुनियादारी, दुकानदारी के दलदल में 365 दिन 24 घंटे धसे फंसे व्यक्ति, यानी कि बेहोशी में जीवन जीने वाले व्यक्ति की अगर दोनों से तुलना करें, एक जागृत चेतना है और एक पूर्ण रूप से बेहोशी में जितने जीने वाली चेतना है, तो उनमें फ़र्क क्या है। अब फ़र्क अगर हम बाहरी तल पे देखें तो शरीर, हाथ, पाँव, आँख, कान, कपड़े सब कुछ एक जैसा ही है, बाहरी तल पे कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आंतरिक तल पे, चेतना के तल पे, साधना के तल पे अगर हम इस बात को अनुभव करें, महसूस करें या तुलना करें तो रात और दिन का आपको अंतर नजर आएगा। क्योंकि संसार की यात्रा देह की यात्रा है, बाहरी दिखावे की यात्रा है, अभिव्यक्ति की यात्रा है, क्रिया प्रतिक्रिया की यात्रा है, और चेतना के तल की यात्रा है वो बेहद सूक्ष्म यात्रा है। अब इसका अनुमान या अंतर लगा पाना बेहद मुश्किल काम है। हाँ, यह जरूर है कि कुछ अभिव्यक्ति के माध्यम से या उनके कार्यों के जरिए हम उसके जीवन में रूपांतरण या आध्यात्मिक तरक्की या आध्यात्मिक प्रगति के बारे में उसके जीवन की गति को अनुभव या महसूस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की चेतना किस तल पर है और किस तरीके से सात्विक दिशा में गति कर रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के दो तल है, एक बाहरी तल जो मात्र पंच इंद्रियों के जरिए हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लिखकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर, देखकर, और उसी ज्ञान को हम मन, बुद्धि, दिल, दिमाग, स्मृति के तल पर याद रखते हैं और फिर उसको लिखकर, पढ़कर, बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरा वो ज्ञान है जो आध्यात्मिक ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, जिस सत्य ईश्वर की राह पर भक्ति और साधना के माध्यम से हम चलते हैं, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, और फिर उसके बाद में साधना करने के बाद में जो हमारा जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा अनमोल ज्ञान होता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में अब तक आज तक मैं ज्ञान के तल को समझ पाया हूँ, इस चिंतन यात्रा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यूट्यूब से जितने भी जो भी लोग जुड़े हैं हमसे और हमारे इस चिंतन यात्रा से, विचारों की यात्रा से, मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आगे हम किसी और नए विषय को लेकर आपसे चर्चा और बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।